23 जून को पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक के बाद अब तैयारी बेंगलुरु बैठक की है। नीतीश की अगुवाई में होने वाली ये बैठक 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस की सरकार वाले कर्नाटक में होने जा रही है। मोदी विरोधी विपक्षी पार्टियों की पटना बैठक में 16 पार्टियां शामिल हुई थीं, जबकि बेंगलुरु में होने वाली बैठक में 8 नई पार्टियां और जुड़ गई हैं। यानी देश भर की 24 विपक्षी पार्टियां बैठकर ये मंथन करेंगी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसे रखा जाए। बेंगलुरु बैठक में शामिल होने वाली नई पार्टियों में एमडीएमके, केडीएमके, बीसीके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि शामिल हैं। गौरतलब है कि केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थीं। सभी विपक्षी दलों के शीर्ष नेता 17 जुलाई को बेंगलुरु पहुंच जाएंगे, जहां शाम 6 बजे एक बैठक शुरू होगी। इस बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तरफ से एक डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। बेंगलुरु में शामिल 8 नई पार्टियों में 7 पार्टियां दक्षिण भारत की हैं। जाहिर है इनको विपक्षी खेमे में लाने की कोशिशें एमके स्टालिन की डीएमके की ओर से हुई हैं। No, it is a continuous process. See, there are certain issues which we have to be. कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान होना जरूरी है। ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के दायरे से बाहर आ चुके हैं। इस तरह की चीजों का समाधान डीएमके जैसी पार्टी से ही हो सकता है, जो अब भी कांग्रेस के साथ बनी हुई है। हम लोग बातचीत कर सकते हैं और मामला आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हम सभी पार्टियों को एक मंच पर ला सकें। हम इस काम में एक केंद्रीय शक्ति की भूमिका निभा सकते हैं। So that we can unite all political parties. We will be the central force. विपक्ष की पटना बैठक के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे की एक बड़ी पार्टी एनसीपी में बगावत हुई है, जिससे मोदी विरोधी मंच के बड़े रणनीतिकार शरद पवार परेशान हैं। उधर पटना में डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। तेजस्वी मामले में विपक्ष की ओर से काफी बयानबाजी हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद को इससे दूर बनाए रखा है। इधर एनडीए का कुनबा बढ़ाने की बीजेपी की कोशिशें भी कामयाब होती नजर आ रही हैं। दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें वो चेहरे दिखाई देंगे जो इससे पहले एनडीए के मंच पर नजर नहीं आए। महाराष्ट्र से शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत पवार धड़ा एनडीए की बैठक में शामिल होगा। इसके अलावा बिहार से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी बैठक में नजर आएंगे। माना जा रहा है कि यूपी से ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के पाले में आ सकते हैं। चर्चा तो जयंत चौधरी की भी है। उन्होंने अपने नाम पर जारी सस्पेंस को खारिज नहीं किया है। इसके अलावा 3-4 छोटी पार्टियां भी एनडीए में शामिल होंगी। क्रिकेट के खेल की तरह राजनीति के खेल में भी माइंड गेम का खासा महत्व है। एक तरफ जहां एनडीए 18 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है, उसी दिन कांग्रेस भी विपक्ष का कुनबा बढ़ाने की पुरजोर कोशिशें करती नजर आएंगी। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का खेल शुरू हो गया है। नेशनल लेवल पे जो अभी बातचीत चल रही है विपक्षियों की, विपक्षी दलों की, मुझे ये लगता है कि सभी विपक्षी दलों को मिलकर एक साथ एकजुट होकर ही आना चाहिए और मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश का बेड़ा गर्क किया है, अब उससे निकालना चाहिए मिलके। तो ये समय की मांग है कि सबको इकट्ठे होने चाहिए। देखते हैं, उम्मीद करते हैं आगे कैसे होता है। नहीं, वो बैठक बुलाएं अच्छी बात है और विपक्षी दल एक कर सके तो और अच्छी बात है, परंतु वह ये बता दें कि अजय रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के साथ चला पाएंगे क्या? क्या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में इकट्ठी चल पाएंगी क्या? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को अकोमोडेट करेंगे क्या? केसीआर अकोमोडेट करेंगे क्या? क्या वाईएसआर पार्टी अकोमोडेट करेगी क्या? बीजेडी अकोमोडेट करेगी क्या? तो क्या है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे हैं, खाने के कुछ हो रहे हैं। असल में अंदर खाते एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, आपसी रंजिश है। परंतु ठीक है, मोदी जी के विरोध के चलते हुए आपस में एक बैठकें भी करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु बैठक के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में खड़गे ने उनसे कहा है कि हमारा देश जिस चुनौती का सामना कर रहा है, उसके समाधान के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है।
मुमकिन है इस बैठक में नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का संयोजक भी बना दिया जाए। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सामने विपक्ष का कॉमन उम्मीदवार उतारने का सपना क्या वाकई साकार हो पाता है। चुनाव आज तक।